हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ हाइडिंग देयर ट्रू सेल्फ फ्रॉम यू। इट्स अ वेरी न्यू टॉपिक। फर्स्ट टाइम मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं नेक्स्ट टाइम पे रीडिंग लेकर आऊँगी। सो बेसिकली जानेंगे कौन है जो आपसे अपना असली, जो उनकी आइडेंटिटी है, उनकी असली जो उनकी रियल पर्सनैलिटी है वो आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, कौन है जो आपके सामने वो नहीं हैं जैसे वो बन रहे हैं असल में, लाइक रियल में जैसे वो हैं वो आपके सामने वैसे नहीं बन रहे। ठीक है, कि कौन है ऐसा शख्स जो आपकी लाइफ में या आपके सामने एक तरह से उन्होंने नकाब किया हुआ है, नकाब हो रहा हुआ है अपनी आइडेंटिटी पे, अपनी ट्रू सेल्फ पे, अपने बारे में आपको सच नहीं बता रहे। हु इज़ दिस पर्सन जो आपसे अपना असलीपन छुपा रहे हैं, अपनी असलियत छुपा रहे हैं, जैसे वो हकीकत में है, रियल में है, वैसा वो सब कुछ आपसे छुपा रहे हैं। और क्यों छुपा रहे हैं ये भी देखेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल एनर्जी। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इट्स अ क्वाइट अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बाय द वे। ऑब्वियसली आप लोग भी जानना चाहते हो और हर इंसान जानना चाहता है कि कौन है जो आपसे अपना असली छुपा रहा है, जैसे वो हकीकत में है वैसे नहीं आपको दिखा रहे, वैसा छुपा रहे हैं आपसे। सो पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को मस्ट लाइक करिएगा बिकॉज ये एक जनरल एनर्जी है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। सो लेट्स ही जान लेते हैं हु इज़ दिस, हु इज़ हाइडिंग देयर ट्रू सेल्फ फ्रॉम यू। कौन है जो अपनी हकीकत, अपनी असलियत आपसे छुपा रहे हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी आपसे छुपा रहे हैं। हु इज़ हाइडिंग देयर ट्रू सेल्फ फ्रॉम यू। वी हैव इट्स स्टैप्ड इन द बैक। Oh, who is hiding their true self from you? It's a collective angel energy. I like you. Oh, who is hiding their true self? We have the sword and the rose. Love call. सो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है गाइस, आई थिंक दिस इज़ द पर्सन जिसने आपको पेन दी है, आपके साथ धोखा किया है, आपका दिल तोड़ा है। वो मुझे दिख रहा है अपना ट्रू सेल्फ आपसे छुपा रहे हैं। जैसे अभी मुझे दिख रहा है आपका इनके साथ सेपरेशन चल रहा है, या ऑलरेडी ये आपको लाइक दिस पर्सन कुड बी अ डिसेप्टिव, लाइक आप लोगों को ऑलरेडी इस इंसान ने धोखा दे दिया है और आपको लगता है ये इंसान धोखेबाज ही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। स्टैब इन द बैक है, लाइक पीछे से आप लोगों की जो बैक है उस पर स्टैब किया है, बहुत बुरे तरीके से आपको हर्ट किया है। और इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान अपना जो ट्रू सेल्फ है वो आपसे छुपा रहे हैं बिकॉज ये आपको पसंद करते हैं। अभी भी मुझे दिख रहा है ये जो भी ये आपका पास्ट से पर्सन है, या फिर पास्ट से अगर नहीं भी है तो दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने आपको पेन दी है, आपका इनसे सेपरेशन चल रहा है, या किसी ना किसी चीज़ को लेकर इन्होंने आपको हर्ट किया जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शौक रहा है। तो ये इंसान जो भी है वो आपको पसंद करते हैं, बट ऑब्वियसली आप लोगों को बता नहीं रहे। यस, मैं नहीं कहूँगी कि यार गाइज ये आपका एक्स है या फिर ये कोई आपके पास्ट से है। मैं ये कहूँगी, यहाँ पे ये लेबल पुट करना चाहूँगी कि वो इंसान है जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको पेन दी है, जिसकी जो आप बहुत ज़्यादा शौक हुए हो कि इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी है जिसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या किसी तरह से हो सकता है उन्होंने आप लोगों को किसी बात पे धोखा दे लिया। मैं नहीं भी लव इंटरेस्ट चलो कहती कि आपको कोई लव को लेकर कोई धोखा दिया है, तो हो सकता है इन्होंने किसी कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ किया जो शायद आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, उस चीज़ से आपको बुरा लगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान ऐसे हैं या आपके साथ ऐसे करेंगे। बट अभी मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपके लिए इनकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। यस, एंड ये आपको डेट करना चाह रहे हैं, जिसमें मुझे दिख रहा है ये आपको कुछ ना कुछ चीज़ों की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। इस टाइम मुझे दिख रहा है कि ये आप लोगों से बात करना चाहते हैं, कोई ना कोई लव रोमांस की कॉल या मैसेज कोई आपको करना चाह रहे हैं बिकॉज दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू, एंड ये आपको इस बारे में बताना चाह रहे हैं। ठीक है, हाइड क्यों कर रहे हैं अपनी सेल्फ, क्योंकि इन्होंने आपके साथ
कुछ बुरा किया, आपको पेन दी है, आपको हर्ट किया किसी चीज़ को लेकर, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया किसी चीज़ को लेकर, बट इस टाइम मुझे दिख रहा है कि ये आपसे अपना लव एंड ट्रस्ट जो है वो आपसे ऑब्वियसली हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं इन चीज़ों को। यस, जबकि ट्रूली वो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। उनकी असल जो एक रियल आइडेंटिटी है वो ये है कि आपको पसंद करते हैं, आपके लिए उनकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ इस लव को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट ऑलरेडी ये चीज़ें आपके सामने कर चुके हैं, या फिर वट एवर मेल फीमेल जो भी इनके जेंडर है, आपके साथ इनका ये सब कुछ हो गया है, यहाँ चीज़ें पेनफुल चल रही हैं, हार्ट ब्रेकिंग चल रही हैं। ये शो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ें आपके सामने दिखने में तो ऐसी हैं ना कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, या ये अभी भी आपके साथ बुरा ही चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, चाहती हैं, वट एवर मेल फीमेल जो भी है, जबकि रियल में ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, ये आपको चाहता है, इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए रोमांटिकली हैं, जिसमें ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आपको इनको आपसे कितना प्यार है। कुछ लोगों को आपसे प्यार है और कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, और पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी फीलिंग्स रोमांटिक है आप लोगों को लेकर, वो आपको डेट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग आपको डेट करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग आप लोगों के साथ ऑब्वियसली यहाँ पे एक तरह से आपको बताना चाहते हैं कि उनको आपसे कितना प्यार है। जो पसंद करते हैं आपको, वो आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना चाह रहे हैं। या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो अपनी ट्रू सेल्फ आपसे इस टाइम ऑब्वियसली छुपा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने हाइड की हुई है, हाइड कर रहे हैं आप, बिकॉज ये इंसान जो वो है जिसके साथ आपका एक फ्लर्टियस कनेक्शन रहा है, आपके जो डेट कर चुके हैं इस इंसान ने आपको डेट कर लिया हुआ है। मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी दिख रही है। डेट करने के बाद हो सकता है आपको किस तरह से हार्ट ब्रेक किया, आपको दुख दिया, आपको तकलीफ़ दिया, और अब ये इंसान जो भी है वो आपको क्लियर करना चाह रहे हैं कि इनको आपसे प्यार है। वो चीज़ें कट ऑफ हो गई, वो ख़त्म हो गया क्योंकि वो पास था। उन चीज़ों को एक तरह से एंड करके, ख़त्म करके, ये आपको ये चीज़ें बताना चाहते हैं जो कि आपसे छुपाई जा रही हैं, बिकॉज ऑलरेडी दे डिड हर्ट यू, ठीक है। ऑलरेडी इनका आपके साथ सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है, एक तरह से सेपरेशन आपका चल रहा है, आप एक दूसरे से जुदा हो, बट इनका अभी भी आप लोगों में लव इंटरेस्ट है। पहले पसंद था, ठीक है, पहले इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं थी इनकी आपके लिए, बट हाँ रोमांटिक सिचुएशन थी, आपके बीच में रोमांस था क्योंकि आपको पसंद करते थे। बट अभी मुझे दिख रहा है ये आपको कोई ना कोई अपना लव फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कोई लव का आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, आपको ये चीज़ बताने के लिए, क्लियर करने के लिए, आपको किसी तरह का ट्रुथ जो है वो रिवील करना चाहते हैं कि सच में इनको आपसे प्यार है, या प्यार इनको आपसे हो गया है, इन्होंने आपको हर्ट किया उस चीज़ के बाद। क्योंकि ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको आपको बताना है कि जो हुआ है इनसे गलत हुआ है, अब ये आपको प्यार करते हैं और आगे फर्दर आपसे चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि आपके साथ एक पावरफुल इनका कनेक्शन है, या फिर ये आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके इस कनेक्शन को, आपके साथ एक लव को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए कोई ना कोई रोमांटिक और लव कॉल आपको जो है ना ये पर्सन करना चाहते हैं। बट आपके सामने ऑब्वियसली इन्होंने सब कुछ हाइड किया हुआ है, अपना ट्रू जो सेल्फ है वो छुपा रहे हैं आपसे। हमारा क्वेश्चन ये है कि ट्रू सेल्फ आपसे छुपा रहे हैं, अपना असली जो उनका रूप है, उनकी असली जो आइडेंटिटी है वो आपसे छुपा रहे हैं। ये असली आइडेंटिटी है कि वो आपको चाहते हैं, बट ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसके बाद उनको अब समझ नहीं आ रहा किस तरह से बताना है। यहाँ से कुछ देखते हैं, हु इज़ हाइडिंग देयर ट्रू सेल्फ फ्रॉम यू। वी हैव इमोशनल फ्रीडम, we have itself the garden, and we have connection। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ क्योंकि मुझे एक और एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, ठीक है, कलेक्टिव एनर्जी है, तो उसमें सबके लिए ही कोई ना कोई मैसेज होता है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हैं जो आपको हो सकता है काफ़ी बार ये चीज़ बता रहे हैं कि उनको आपसे प्यार है, उनकी आपके लिए फीलिंग्स हैं, जबकि आप डेट भी कर रहे हो और आप लोग एक दूसरे के साथ फ़न कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं आपके साथ, और आपको हो सकता है बार बार ये चीज़ें रिपीटेडली क्लियर कर रहे हैं कि इनको आपसे प्यार है, ठीक है, वो आपको बार बार अपना लव एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हैं जो कहीं ना कहीं उनका पीछे या तो ये पर्पज़ हो सकता है, या फिर हो सकता है ये इंसान वो है जो आपको शायद हो सकता है अपने साथ अटैच करके आप लोगों का बाद में दिल भी तोड़ सकते हैं, आपको इनकी तरफ से धोखा मिल सकता है,
ठीक है, इनकी ये ट्रू सेल्फ वो है। ठीक है, एकदम से आपको शॉकिंगली, सरप्राइजली, सडनली ये शौक मिल सकता है, तो उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। या तो अपने आप को किसी तरह से इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव कर लें, या फिर अपने आप को आप प्रोटेक्ट खुद करो, उस इंसान को समझ के, हर चीज़ को उनकी देख के, हर चीज़ पे जो है वो एक तरह से नज़र आप रखो, क्योंकि हो सकता है आपको धोखा भी मिल सकता है, चाहे वो आपको भी नहीं वो दिखा रहे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही है, हु इज़ हाइडिंग देयर ट्रू सेल्फ। तो कुछ लोग हो सकता है आपसे प्यार मोहब्बत की बहुत बातें कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बार बार अपना लव एक्सप्रेस करते हैं, प्रूव करते हैं खुद को, बट कहीं ना कहीं वो आगे चल के हो सकता है आपको धोखा भी दे सकते हैं, उनको की तरफ से आपको पेन भी मिल सकती है, आपका ट्रस्ट ब्रेक भी किया जा सकता है। उसके लिए आपने अपने आप को, मैंने आपको गाइड कर दी है, अब इट्स टोटली अप टू यू, आपने किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से अपने आप को सेव करना है, या इस चीज़ों से आपने अपने आप को जो है ना वो बचाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ आगे जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस कनेक्शन को ग्रो करना चाह रहे हैं। जिनका कनेक्शन नहीं बना, मैं उनकी बात कर रही हूँ मोस्टली, कि इस इंसान का लव इंटरेस्ट आप में है, आपके साथ बात करके वो आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान इस टाइम हो सकता है कुछ लोग अकेले हैं, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन गाइस, जो आप लोगों से अपनी जो ट्रू सेल्फ फाइट कर रहे हैं ना, वो ये पर्सन है जो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप इनके साथ किसी गार्डन में मिले हो, पब्लिक मीटिंग आपकी हो चुकी है, या कभी किसी कम्युनिटी या किसी फंक्शन में आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, या किसी पब्लिक गैदरिंग में मिले हो, किसी सोशल लाइफ आपकी हो सकती है, किसी नेटवर्क के थ्रू आप लोग मिले हो, किसी पार्टी, किसी फंक्शन, किसी तरह से सोशलाइज आपकी हो सकता है यहाँ पे हो रही है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप मिल रहे हो, कैजुअल मीटिंग हो रही है, बट कहीं ना कहीं ये आप जो अपना ट्रू सेल्फ आपसे हाइड कर रहे हैं, वो इनकी यही आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और बिना किसी ऐसे दिख रहा है अपने कंट्रोल के, ये आपको अपनी फीलिंग्स जो है ना वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इंसान जो भी है ना अपने आप को कंट्रोल किए बिना, ओवरवेलम होए बिना ना, इनका दिल यही है, कहीं ना कहीं अपने अंदर ये एबिलिटी लेकर आ रहे हैं कि ये अपने फीलिंग्स जो है ना वो आप लोगों को एक्सप्रेस कर सकें, जो भी ये इस टाइम महसूस कर रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इमोशनल पास्ट का बैगेज हो सकता है, या कोई टॉक्सिक इनकी पास्ट की अटैचमेंट हो सकती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को सेल्फ लिमिट कर लिया था, बट अभी उनको लगता है कि उनको आगे बढ़ के अपनी जो फीलिंग्स है ना उनसे या आप छुपाई तो नहीं जा रही हैं, या ना ये अपने कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जिनके साथ आप सोशली मिल रहे हो, ठीक है, आपके नेटवर्क के थ्रू बात हो रही है, या फिर किसी तरह बात हो भी रही है या नहीं भी हो रही, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो कहीं ना कहीं पब्लिक मीटिंग्स पे हो सकता है आपको मिल रहे हैं, किसी कम्युनिटी में मिल रहे हो, किसी गार्डन में मिल रहे हो, किस तरह से कोई पार्टीज़ में, यस, किसी तरह का कोई ग्रुप हो सकता है, वहाँ पे आप लोग हो ऐड, कोई कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं जो आप ज्वाइन करते हो, अगर करते हो तो। अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकते हैं आपकी वर्किंग प्लेस से हैं जिनके साथ आपको ना वो कोलैबोरेट कर रहे हो, आपके कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए, रोमांटिक लव फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, जिनको वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली नहीं कर रहे क्योंकि वो हाइड कर रहे हैं आपसे। जबकि रियल में मुझे दिख रहा है इनका लव इंटरेस्ट है आप में। नंबर 13, 15 इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ तो ये डेट ऑफ बर्थ है इस इंसान का, अदरवाइज़ नंबर 4, 6 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, 666 की एनर्जी है। तो ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं इनका आपके साथ, इनको लगता है कि सोल कनेक्शन है, एंड ऑल्सो ये आपके साथ अपनी सोल को कनेक्ट भी करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, आपके करीब आना चाहते हैं। आप लोगों की रैंडमली एक तरह से ना लाइक होता है ना एक फॉर्मल जो मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं, ग्रुप में हो रही हैं, कम्युनिटी में हो रही हैं, अब सोशलाइज हो रही हैं, सोशली हो रही हैं, या जिस तरह से भी कॉन्फ्रेंसेस में हो रही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आपके साथ पर्सनली जो है ना ये कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जिसमें आपके करीब आ सकें, आप लोगों को अपना लव इंटरेस्ट शो कर सकें, आप लोगों को एक्सप्रेस कर पाएँ अपनी फीलिंग्स। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ हाइडिंग देयर ट्रू सेल्फ फ्रॉम यू। कौन है जो अपनी रियल आइडेंटिटी, अपना रियल फेस या रियलिटी अपनी आप से छुपा रहे हैं। हु इज़ हाइडिंग देयर ट्रू सेल्फ फ्रॉम यू। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, प्लीज़ बताइएगा टैरो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपकी कम्युनिटी से हैं। यस, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, जैसे बताया ना, पब्लिक इवेंट हो रहे हैं, बर्थडे पार्टीज़ हो रही हैं, कोई ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप लोग मिल रहे हो एक दूसरे से। यस, बट ये इंसान वो हैं जो आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं लव की, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे दिस इज़ द पर्सन जो अपनी लाइफ को
आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत अकेले हैं और इस टाइम कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में कंसर्न है किस तरह से ये आपके साथ एक हैप्पीली यूनियन कर सकते हैं या फिर हैप्पीली किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो आपके कोई कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका इनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर आपकी कम्युनिटी सेम हो सकती है। अदरवाइज़ ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप लोगों के साथ लाइक उनकी कमिटमेंट रह गई है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ आपकी कोई रिश्ते की बात चली थी, इंगेजमेंट भी आपकी हो गई थी, उसके बाद आपका ये इंगेजमेंट अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, ये ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है। बट मुझे दिख रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको दोबारा से रिकमिट होना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी उनके अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है और उनकी कोशिश यही है, अपने अंदर इस चीज़ की एबिलिटी लेकर आ रहे हैं सो दैट ये अपने इमोशंस को बिना कंट्रोल किए, बिना ओवरवेलम हुए आप लोगों को ये सब कुछ एक्सप्रेस करें। हो सकता है आप किसी फंक्शन पे कोई कॉमन फ्रेंड है, या फिर आप लोग किसी, हो सकता है आपकी फैमिलीज़ कोई फ्रेंड है, या फिर फैमिलीज़ के थ्रू आप लोग, फैमिली कोई हो सकती है, आप फैमिली में से कोई पर्सन हो सकते हैं जिसके बाद आप लोग गैदरिंग पे मिलते हो, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से इस इंसान के अंदर दोबारा से आप लोगों के लिए वो जब भी कहीं ना कहीं आपको देखते हैं तो वो उनको पास्ट की चीज़ें याद आती हैं, या फिर दोबारा से उनकी वो फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होती हैं आपके लिए, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका दोबारा से कमिटमेंट बन जाए, रिलेशन बन जाए, रिश्ता दोबारा से बन जाए। तो मैं आपको हर साइड से कवर करके बता रही हूँ, जैसे आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि मैं जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 4 की एनर्जी है, 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन है जो ये ना स्टेबल करना चाहते हैं ये पर्सन। अगेन बोलूँगी जेंडर कुछ भी हो सकता है इस इंसान का, मेल या फीमेल। लेट्स सी हु इज़ हाइडिंग देयर ट्रू सेल्फ फ्रॉम यू। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड, we have lovers, oh lovely, we have it's a hierophant, great guys, great। so ये इंसान वो है जो डेफिनेटली आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या किसी तरह से आप लोगों का इनके साथ कोई लव रिलेशन रह चुका है, बट उसके बाद आप लोगों का इस इंसान ने या तो किसी और को चूज़ किया, किसी और के साथ कोई कमिटमेंट बनाई, किसी और के साथ हो सकता है इनकी शादी हो गई, या कुछ लोगों की शादी की बात चल पड़ी, ठीक है, और उन्होंने आप लोगों को छोड़ के, इसी वजह से यहाँ पे स्टैब इन द बैक की एनर्जी आई है। कुछ लोगों ने आपको इस वजह से छोड़ा है, धोखा दिया है, रिजेक्ट किया है, क्योंकि उनके पास चॉइसेस थे लव की और उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, ठीक है। चाहे वो अब वहाँ पर शादी हुई नहीं हुई वो एक अलग टॉपिक है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान जो भी अभी भी आप लोगों को चाहते हैं, आपको रिजेक्ट करके, आपका दिल तोड़ के इस टाइम काफ़ी दुखी हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है हो सकता है आपके कास्ट कल्चर डिफरेंसेस के, या फिर कोई कस्टम्स के, कोई वैल्यूज़ के, कोई ट्रेडिशन के कोई डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से शायद आपके साथ इनकी शादी नहीं हो पाई, यहाँ पर शादी की बात चली भी तो नहीं चल पाई आगे, इंगेजमेंट हुई वो टूट गई, यस। बट स्टिल अभी भी ये इंसान का जो है वो आप लोगों में इंटरेस्ट है। मुझे ये एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है गाइस, अभी भी स्टिल ये इंसान जो भी है वो आपको चाहते हैं, लेकिन ये जो कुछ हो गया है उसकी वजह से थोड़ा सा हो रहे हैं कि ये किस तरह से अब ये आपको सब कुछ शो करें, किस तरह से अपना लव और इंटरेस्ट आपको दोबारा शो करें। और कुछ लोगों के बीच में अगर आपके सब कुछ ठीक चल रहा है आपको लगता है, तो इन फ्यूचर या फिर आगे चल के हो सकता है ये इंसान को एक्सक्यूज़ बना सकते हैं कि जैसे आपके और इनके फैमिली वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, या इनकी फैमिली नहीं मान रही, या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो आपके बीच में बिल्ड हो सकती है, जिसकी वजह से आपके बीच में या तो सिचुएशन एकदम से शॉकिंगली ब्रेक हो सकती है, या फिर इनकी तरफ से आप लोगों को रिजेक्ट किया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, राइट। मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी है, क्योंकि टैरो इज़ ऑल अबाउट अ पॉसिबिलिटी। बाकी फाइनल जो चीज़ें हैं वो सिर्फ डिवाइन को पता है, यूनिवर्स को पता है, मैं यहाँ पे आपको गाइड कर सकती हूँ, या फिर जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी बता सकती हूँ, ठीक है। बट लास्टली जो भी करना है वो यूनिवर्स ने करना है, डिवाइन इंटरवेंशन से सब कुछ होना है अपनी अपनी टाइमिंग पे, राइट। सो नंबर 3, 4, 6, 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जैसे मैंने बताया है नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है जो अपनी हाइडिंग कर रहे हैं अपनी ट्रू सेल्फ, वो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है,
यस, कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि इंसान अभी भी आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपके बीच में ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से ये अपने ट्रू सेल्फ को हाइड कर रहे हैं आपसे, आपको दिखा नहीं रहे, आपसे छुपा रहे हैं ये चीज़ें, जबकि दे रियली वांट कि आप इनके साथ इनकी मीटिंग हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ है इनकी लाइफ की सेलिब्रेशन या खुशियाँ जो आपके साथ कनेक्टेड हैं। आपके बिना ये उदास भी हैं, काफ़ी बुरे तरीके से हर्ट भी हैं। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस भी हो रहे हैं इस चीज़ से कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर किसी और के साथ आपकी शादी ना हो जाए, आपका किसी और के साथ रिलेशन ना हो जाए, उसकी वजह से इनको जेलसी भी हो रही है ये चीज़ की, क्योंकि कुछ लोगों के पास यहाँ पे दिख रहा है चॉइसेस थी, उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, और अब उनको ये चीज़ की जेलसी हो रही है कि उन्होंने क्यों चूज़ नहीं किया, क्योंकि इनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, आपको छोड़ने का, आपका दिल तोड़ने का। यस, और यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। सो 34, 36, 35 ये भी मुझे मोस्टली एज दिख रही है, अदरवाइज़ 40 प्लस की एनर्जी भी दिख रही है, कुछ लोग 40 प्लस के भी हो सकते हो। बट ज़ोडिक साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जेमिनी, टॉरस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ फायर साइन और एयर साइन की एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू, आई होप इट विल हेल्प यू गाइस। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको टॉपिक कैसा लगा, अगर पसंद आएगा तो डेफिनेटली मैं इस पर दोबारा भी नेक्स्ट रीडिंग करूँगी। सो यार टिल देन टेक केयर, बाय।